हेलो दोस्तों, तो आज मेरे साथ जुड़े हैं मेरे दोस्त अमित। ये बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है और मेरा नाम है स्वतंत्र। मैं भी एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। आज हम दोनों मिलकर कुछ कन्वर्सेशन या जनरल टर्मिनोलॉजी पूछते हैं। हमारा 7 सेमेस्टर चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। इसी से रिलेटेड स्ट्रक्चरल एंड गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके हम टर्मिनोलॉजी आज डिस्कशन करेंगे और आप भी जुड़िए हमारे साथ। आई होप आपको पसंद आएगा आगे चल के। तो सबसे पहले अमित सर वो बताइए, जीटी पाल्स। अच्छा, हाँ, जीटी पाल्स एब्रीविएशन है, उसका फुल फॉर्म बताइए आप। जैसे G4 होता है ग्रेविडा, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। यस। और T4 है टर्म प्रेगनेंसी, मतलब 37 वीक क्या है क्रॉस कर जा रहा है बेबी, उसको बोलते हैं टर्म प्रेगनेंसी या ठीक टर्म बेबी बोलते हैं। और फिर है P4 है प्री टर्म, मतलब 37 वीक के पहले ही बेबी क्या है डिलीवर हो जाता है, उसको हम प्री टर्म बोलते हैं। और A4 है अबॉर्शन, मतलब क्या है बेबी क्या है अबॉर्ट हो जाना, मतलब 20 वीक के अराउंड में या 24, मतलब जो भी क्या है वाइबिलिटी पीरियड के उसके पहले ही बेबी क्या है एक्सपेल आउट हो जाए, मतलब इसको मिसकैरेज की टर्म बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड या स्पॉन्टेनियस, दोनों टाइप से हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है L4 लाइव बर्थ, मतलब बेबी क्या है जो डिलीवर हो रहा है वो क्या है लाइव है, मतलब जिंदा है उसको, ठीक है, लाइव बर्थ में आ जाता है। फिर S4 है स्टिल बर्थ, मतलब बेबी जो डिलीवर हो रहा है वो क्या है उसकी डेथ ही मतलब क्या है डिलीवर हो पा रहा है, उसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि गेस्टेशनल एज क्या होती है? गेस्टेशनल एज क्या है, जो भी मदर है क्या है जो 15 से लेकर 45 साल जो एक क्या है उसको क्या है बेबी क्या है डिलीवर कर सकती है, एज होती है, वो गेस्टेशनल एज में जाता है। अच्छा। यस। तो एंटीनेटल केयर क्या होता है? एंटीनेटल केयर मतलब है, एंटीनेटल केयर क्या है, नेटल मीन्स क्या है बर्थ से पहले वाला पीरियड, मतलब 37 वीक से पहले जो भी हम लोग क्या है केयर देते हैं मदर को, उसको हम एंटीनेटल पीरियड में आ जाता है। यानी कि एक मदर को उसकी प्रेगनेंसी के दौरान हम उसको केयर प्रोवाइड करना एंटीनेटल, मतलब डिलीवरी से पहले जो भी हम केयर देते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हम एंटीनेटल केयर में हम इंक्लूड करते हैं। अच्छा, क्विकनिंग क्या होता है? क्विकनिंग क्या है, जो भी मदर क्या है फील करती है फर्स्ट टाइम क्या है जो बेबी है वो अंदर क्या है यूट्रस में क्या है पुशअप करता है कुछ भी। अच्छा, मतलब बेबी का फर्स्ट मूवमेंट को ही क्विकनिंग मदर क्या फील करती है। अच्छा, ठीक है। और ये क्या है मोस्टली हमको देखने को मिलता है 16 से 20 वीक के अराउंड में हमको देखने को मिलता है ये क्विकनिंग। चलिए ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन 3 टाइप्स हो सकता है, वर्टेक्स, ब्रो और फेस। हाँ, फेस के सामने ऑक्सीपुट भी आ जाता है इसी में। ऑक्सीपुट भी आ जाता है। ठीक है। प्रेजेंटेशन होता है, मतलब बेबी किस तरीके से प्रेजेंट है कहाँ पे, जो भी पेल्विक रीजन है मदर का उसमें। इंगेजमेंट क्या होता है? इंगेजमेंट क्या है कि जो भी फीटस है उसका हेड क्या है फिक्स है कि नहीं है, कहाँ पे, जहाँ पे सर्वाइकल रीजन पे, सर्विक्स पे, यानी कि फीटल हेड का पेल्विस में इंटर करना या उसी को बोलते हैं डिसेंड हो जाना, उसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट। ठीक है। इसके बाद गायनेकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी हम पूछते हैं। यस। मिनार्की क्या होता है? मिनार्ची क्या है, जो फर्स्ट टाइम क्या है जो भी पीरियड आता है किसी भी गर्ल्स में उसको हम मिनार्ची बोलते हैं। और ये मोस्टली जो एज होती है प्यूबर्टी में 13 ईयर मानी गई है बहुत मोस्टली। अब तो जल्दी भी आने लगी है। जल्दी आ गया है, तो मतलब 11 से लेके 13-14 तक हम मान सकते हैं। ठीक है। मीनोपॉज बताइए। मीनोपॉज क्या है, सेडेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड या मेंसेस साइकिल, मतलब क्या है यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड का रुक जाना, मतलब इसकी एज एक मानी गई है 45 से लेकर 85 ईयर, मतलब मीनोपॉज देखने को बहुत मुश्किल मिलता है। ठीक है। एमेनोरिया बताइए। एमेनोरिया मीन्स क्या है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इज कॉल्ड एमेनोरिया, मतलब अब्सेंस हो जाना मेंस्ट्रुअल पीरियड को, इसको एमेनोरिया। ठीक है। और ओलिगोमेनोरिया क्या होता है? ओलिगोमेनोरिया मीन्स क्या है कि जो भी एक पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, नॉर्मली पीरियड क्या होता है 28 वीक्स, बट क्या है कि जो 35 डेज के बाद जो लेट क्या है मतलब लेट आ रही है क्या मेंसेस, जब मेंसेस पीरियड लेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। अगर पॉलीमेनोरिया की बात की जाए तो इसका क्या है, जो 21 जो डेज होता है उससे पहले ही साइकिल क्या है रिपीट हो जाए, उसको हम पॉलीमेनोरिया को बोल देते हैं। ठीक है। इम्प्लांटेशन बताइए। इम्प्लांटेशन मीन्स क्या है, जो बेबी क्या है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बेबी क्या है यूट्रस में क्या है अडहेयर होता है, चिपकता है जाके वहाँ पे रुकता है, वहाँ पे ग्रोथ करता है, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। चलिए ठीक है। PCOS बताइए। PCOS मीन्स है प्री पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। क्या है जो भी ओवरीज होती हैं वोमेन में, उसमें क्या है मल्टीपल सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। क्या है ओवम रिलीज नहीं हो पाता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी बताइए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब यूट्रस के अलावा प्रेगनेंसी और कहीं अकर हो जाए, मतलब प्रेगनेंसी अकर आउटसाइड ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लाइक मोस्टली हमको देखने को मिलता है ट्यूबल प्रेगनेंसी, मतलब ट्यूबल प्रेगनेंसी लाइक फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें बहुत मोस्टली हमको देखने को मिलती है। PID बताइए। PID मीन्स है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, जो भी क्या है जो फीमेल होती है उसके मतलब पेल्विक रीजन पे क्या है कोई भी इन्फेक्शन कोई भी डिसीज जो हो रही है पेल्विस के रिगार्डिंग, उसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज में रखते हैं। ठीक है।
EDD क्या होता है? EDD मीन्स एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब इस पर हम नेगल्स फार्मूला यूज़ करते हैं। नेगल्स फार्मूला क्या है? लास्ट LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। अगर हम इसको टोटल करते हैं तो हमारा एस्टिमेटेड डेट ऑफ date of प्रेगनेंसी delivery निकल निकल के के आता है, डिलीवरी। ठीक है। IUD क्या होता है? IUD मतलब IUD क्या है? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यूज करते हैं फॉर द मतलब प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेप्शन, मतलब कॉन्सेप्शन से रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्शन तो आप लोग जानते ही होंगे, मतलब प्रेगनेंसी से रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर, आपने इतना बहुत ही बढ़िया गाइड किया लोगों को बस हमारे कि नॉर्मल कैसे और स्टडी भी अगर करना है। आपको जो भी नॉलेज चाहिए हमसे जुड़े रहिए और स्वतंत्र सर से जुड़े रहिए, आपको नॉलेज मिलती रहेगी।